तो आइए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग कैटालिटिक रिडक्शन के सेकेंड लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले लेक्चर में हम लोग कैटालिटिक रिडक्शन के हेट्रोजीनियस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें एक जनरल मैकेनिज्म हमने आपको डिस्कस कर दिया था। उन मैकेनिज्म को अगर आप बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए तो एक चीज़ आपने ऑब्जर्व किया होगा कि डबल बॉन्ड एल्किन का हमने एग्जाम्पल लिया था। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड जो दोनों हाइड्रोजन ऐड हो रहे थे वो सेम साइड से हो रहे थे। सेम साइड इन द सेंस कि अगर मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन फ्रंट साइड से आ रहा हो तो दूसरा हाइड्रोजन भी फ्रंट साइड से ही आएगा, या अगर एक हाइड्रोजन रेयर साइड से आ रहा हो तो दूसरा हाइड्रोजन भी रेयर साइड से ही आएगा। क्लियर है यहां तक की बात है? फिर इसके बाद हम लोग अब अपनी लेक्चर को यहां से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट चीजें वहां से हमें निकल करके आया वो ये आया कि अगर आप एल्कीन में हेट्रोजेनियस कैटालिटिक रिडक्शन कर रहे हो तो वह एग्जाम्पल होता है सिन एडिशन का। सिन एडिशन मतलब सेम साइड से। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरा एल्कीन का रिडक्शन समझेंगे इसमें विद स्टीरियोकेमिस्ट्री। फिर हम लोग जानेंगे कि भाई कैटालिटिक रिडक्शन किस किस फंक्शनल ग्रुप को इफेक्टिवली रिड्यूस करता है, किस किस को रिड्यूस करने में इसे प्रॉब्लम आती है। क्लियर? तो हम लोग अभी पहले टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ एल्कीन। क्लियर? तो आइए एक एग्जाम्पल से स्टार्ट होते हैं। अभी टॉपिक हम लोग का सिर्फ एल्कीन चल रहा है, तो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत केयरफुली एग्जाम्पल देखिएगा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन PHMe PHMe। केयरफुली देखकर आपको लग रहा है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड एल्कीन है वो एक सिस एल्कीन है, PD कार्बन। इतना तो कंफर्म है कि भाई ये हमारा कन्वर्ट जो है वो एल्कीन में होगा। तो आइए एल्कीन में कन्वर्ट करते हैं विद स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो C सिंगल बॉन्ड C, मान लीजिए ये दोनों पीएच को हम अपने व्हाइट बोर्ड की प्लेन पे ले लेते हैं, और ये वाला मिथाइल जो है इसको अगर हम लोग बेस लाइन ले तो ये वाला मिथाइल भी हमारा बेस लाइन आएगा, मतलब हाइड्रोजन जो है वो डैश लाइन पे आएगा, यहाँ का भी हाइड्रोजन हमारा डैश लाइन पे आएगा। अगर बहुत केयरफुली आप प्रोडक्ट को ऑब्जर्व कीजिए तो एक POS पास हो रहा है और दो कैरोलिटी पड़ी हुई है। इसका मतलब कि यह एक मीजो कंपाउंड है। इसका एक सेकंड मीजो भी बनने का चांस है जिसमें मिथाइल डैश पे आ जाए, हाइड्रोजन बेस पे आ जाए। सिमिलरली यहाँ का मिथाइल हमारा डैश पे आ जाए और हाइड्रोजन बेस पे आ जाए, लेकिन वो अगेन मीजो होगा और दो मीजो कॉन्फ़िगरेशन वाइज सेम होते हैं, मतलब एक सिंगल पॉसिबिलिटी बनी। दिस वन इज योर सिस फॉर्म, और ये एग्जाम्पल होता है सिन एडिशन का। कॉन्सेप्ट निकल करके आया CSM, मतलब C फॉर सिस, S फॉर सिन, M फॉर मीजो। तो याद रखना है आज के बाद कि सिस एल्कीन का अगर हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम ऐड किया जाए तो वो सिन एडिशन होगा, जिसमें चांस हमारा मीजो प्रोडक्ट का होता है। अब मान लीजिए एक बच्चे ने बोला कि चलो सर ठीक है, ये सिस था, हम इसे ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। हम बोले आइए ट्रांस लेते हैं। तो हम करते क्या है, मिथाइल को ऊपर कर देते हैं, पीएच को नीचे कर देते हैं। अब आ जाइए, तो ये मिथाइल हमारा ऊपर जाएगा। हम मान लीजिए मिथाइल को यहाँ बेस लाइन लिए हैं, तो यहाँ हम पीएच को बेस लाइन ले लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन दोनों को सेम साइड से आना है। अब कोई POS पास नहीं हो रहा है, एक और पॉसिबिलिटी है। तो बच्चा बोलेगा कि वह पॉसिबिलिटी कौन सा है, तो हम बोले C। मान लीजिए यहाँ PH, यहाँ मिथाइल, हम मानते हैं कि हमारा मिथाइल डैश पर है, हाइड्रोजन बेस पे है। यहाँ हम मान लेते हैं कि हमारा PH डैश पे है, हाइड्रोजन बेस पे है, क्योंकि सिन एडिशन है। अब इनको और इनको अगर आप देखिए तो इन दोनों में इनैंसियोमेरिक रिलेशन है, ये इसका इनैंसियोमर है। अगर ये इक्वल अमाउंट पे आ जाए तो हम बोलेंगे कि दीज टू पेयर्स आर रेशनल मिक्सर। मतलब एक सिस एल्कीन में हम
H2 या कैटालिटिक रिडक्शन करके प्रोडक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, या एक ट्रांस एल्कीन में हम H2 या D2 कैटालिटिक रिडक्शन के थ्रू करके प्रोडक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। दिस वन इज अ स्टीरियोकेमिस्ट्री एज वेल एज एल्कीन से हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, हमने आपको ये भी डिस्कस कर दिया। अब एक सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं, फिर हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एल्कीन ये आ गया, एक्सिस में अगर H2 है तो चलो तब तो कोई समस्या ही नहीं है, ये डबल बॉन्ड भी रिड्यूस्ड होगा, ये डबल बॉन्ड भी रिड्यूस्ड होगा और प्रोडक्ट आपका बनेगा ये वाला CH3, ये भी रिड्यूस्ड हुआ, हाइड्रोजन यहाँ पर भी ऐड हुआ, हाइड्रोजन यहाँ पर भी ऐड, सेम साइड से आएगा। लेकिन अगर ये वन इक्विवेलेंट ऑफ H2 है, सेम कंडीशन है सारा, सिर्फ हमने अमाउंट लिमिटेड कर दिया। अब बच्चे के पास समस्या है कि सर इसे रिड्यूस करे या इसे रिड्यूस करे, तो हम एक काम करते हैं, पहले दोनों से रिड्यूस करके अलग अलग क्या प्रोडक्ट बनेंगे ये बना लेते हैं। अब ये डबल छोड़ा और नीचे वाले को रिड्यूस कर दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एक सेकेंड पॉसिबिलिटी, बच्चे ने बोला कि नहीं सर ऊपर वाले को आप रिड्यूस करो, हम ऊपर वाले को रिड्यूस कर देते हैं और नीचे वाले को एज इट इज छोड़ते हैं। मेजर कौन होगा, तो ये एल्कीन की स्टेबिलिटी आइडिया दे देगा। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए अर्लियर आपने पढ़ा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो आइए अल्फा हाइड्रोजन देखा जाए, तो 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर अगर आप आइएगा तो 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन। ऑब्वियस सी बात है कि दिस वन इज अ मेजर, दिस वन इज योर माइनर। मतलब एक कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया कि अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है और H2 लिमिटेड अमाउंट पे पड़ा हुआ है तो उस डबल बॉन्ड को हमें रिड्यूस करना है जो मूड स्टेबल एल्कीन प्रोड्यूस करे, या वह डबल बॉन्ड रिड्यूस्ड होगा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। क्लियर, बातें समझ में आ गई। लेकिन इसी में अब जरा एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एल्कीन ये आ गया, पहले एक्सिस में है, वही है H2PD कार्बन, दोनों डबल बॉन्ड रिड्यूस्ड होगा, प्रोडक्ट बन गया। 2 हाइड्रोजन यहां जुड़ा, 2 हाइड्रोजन यहां जुड़ा। हमने कहा कि नहीं भाई हमारे पास 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2 है, हमारे पास एक्सिस में नहीं है, हमारे पास 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2 है, वही PD कार्बन वगैरह जो ऑलरेडी है। फिर हम लोग 1,4 एडिशन करते हैं। अर्लियर बताया हुआ है 1,4 एडिशन, ये वाली चीज यहाँ, ये वाली चीज यहाँ। प्रोडक्ट जो बनेगा वो देखिएगा, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा। एक और चीज केयर कीजिएगा कि अगर कॉन्जुगेट सिस्टम है और 1,4 एडिशन कर रहे हो तो इन दोनों डबल बॉन्ड का सेम साइड होना जरूरी है, क्योंकि ये सेम साइड होंगे तभी ये हाइड्रोजन के साथ 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना पाएंगे। बच्चे ने बोला क्या बोले सर, समझ में नहीं आया। तो आइए देखा जाए, हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन मेटल की सरफेस पे है, मान लीजिए ये हमारा मेटल का सरफेस है, तो देखिएगा यही मेटल का जो सरफेस था आपका। अब जरा काउंट कीजिए, ये हमारा 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट आ गया। अगर ये अपोजिट साइड पे होते तो ऐसे ट्रांजिशन स्टेट बनने का चांस नहीं था। तो ऑलवेज याद रखिएगा कि अगर कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स हैं तो वी हैव टू रिड्यूस इट। ये डबल बॉन्ड हमारा सेम साइड होगा, अगर सेम साइड नहीं होगा तो वो किसी एक को रिड्यूस्ड करेगा और उस एक को रिड्यूस्ड करेगा जो डबल बॉन्ड लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। जैसे एक अनदर प्रॉब्लम पे आते हैं, समझिएगा। और हमने दे दिया अगर एक्सिस में है तो दोनों जाएगा, हमने दे दिया 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2। अब बच्चा बोलेगा कि कोई एक सब रिड्यूस्ड होगा, 1,4 नहीं होगा। हम बोले क्यों नहीं होगा भाई, क्या इस डबल बॉन्ड के अराउंड, इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड इसे रोटेट नहीं कर सकते हो क्या? पढ़े हुए हो।
और अगर हम इसके अराउंड इसको रोटेट किए तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्फ़िगरेशन हमारा इस फॉर्म पे चेंज हो गया, और इस फॉर्म पे अगर चेंज हो गया तो फर्दर 1,4 एडिशन का चांस है, और 1,4 एडिशन का चांस है तो हमारा प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। हाँ, इस रोटेशन को अगर आप ब्लॉक कर देते तो एक चांस बनता कि यह रिड्यूस नहीं होता। क्लियर? अगर एक्सेस में आपके पास हाइड्रोजन है तब तो दोनों डबल बॉन्ड रिड्यूस्ड होगा, लेकिन मान लीजिए 1 इक्विवेलेंट है तो फिर आप बोलोगे कि सर 1,4 एडिशन हो सकता है क्योंकि ये दोनों डबल बॉन्ड सेम साइड है। 1,4 एडिशन हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज़रा केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा। क्लियर? आइए अब ज़रा हम लोग एक अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए, फिर इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड ये रोटेट हो जाए और ये सेम साइड आ जाए। अगर हम 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2 दे तो फिर हमारा 1,4 एडिशन लेकिन इसी क्वेश्चन को जरा आप केयरफुली देखिएगा, हम क्वेश्चन की नेचर को चेंज कर रहे हैं। अब ये रेड कलर वाला रिंग जो है ना, ये इस रोटेशन को ब्लॉक कर दिया। रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड around single bond is restricted या ब्लॉक। अब तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा दोनों डबल बॉन्ड 1,4 एडिशन वाला प्रोडक्ट देगा नहीं, तो अब कोई एक डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा 1 इक्विवेलेंट में भी। एक्सेस में दोनों हो जाएंगे लेकिन 1 इक्विवेलेंट में कोई एक डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा और वो 1,4 एडिशन के थ्रू रिड्यूस नहीं होगा। तो बच्चा बोला कि सर कौन सा डबल बॉन्ड रिड्यूस्ड होगा, तो चूंकि ये सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल होता तो फिर जो लेस सब्सटीट्यूटेड डबल बॉन्ड होता उसे रिड्यूस करते आप। तो मान लीजिए कि आपने इसे रिड्यूस कर दिया, हम इसी साइड प्रोडक्ट फॉर्म कर दे रहे हैं, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाता। कोई बच्चा बोलता कि सर इस डबल को छोड़ करके हम इसे रिड्यूस कर सकते थे, व्हाई नॉट, कर सकते थे। उम्मीद करिए ये वाली बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जरा फिर एक दो स्टीरियोकेमिस्ट्री के प्रॉब्लम पे। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, अब देखिएगा हाइड्रोजन का एडिशन सिन एडिशन होता है, लेकिन हाइड्रोजन उस साइड से अप्रोच करेगा, हमें मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, उस साइड से अप्रोच करेगा जिस साइड से स्टैटिक रिपल्सन कम ऑब्टेंड करे। तो मिथाइल जिस साइड से है हाइड्रोजन उस साइड से अप्रोच नहीं करेगा क्योंकि स्टैटिक रिपल्सन बढ़ जाएगा, तो ये मिथाइल के अपोजिट वाले साइड से अप्रोच करेगा। मतलब जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा हो जाएगा मिथाइल, यहाँ तो कुछ होना नहीं है, ये वाला हाइड्रोजन हमारा डैश पर, ये वाला हाइड्रोजन भी डैश पर, मिथाइल बीच में, ये मेजर हो गया। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को, ये वाला समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन में इस मिथाइल को अगर हम डैश लाइन पे दे देते तो आप बोलते कि सर ये वाला अगर हमारा डैश लाइन पे है तो ये हाइड्रोजन जो है वो सर हमारा वेज लाइन से जाएगा और ये मिथाइल जो है हमारा सर ये डैश पे होगा। इससे इसको कम स्टडी हिंड्रेंस ऑब्टेंड हुआ। बढ़ा जाए आगे। मान लीजिए हमें इसमें ऐड करना है H2PD और कार्बन को, तो आप बोलोगे कि सर हाइड्रोजन हमारा वेज लाइन पे है तो हम इस हाइड्रोजन को डैश लाइन पे डालेंगे, तो नहीं, ये हाइड्रोजन अगर वेज पे है तो ये तो छोटा ग्रुप है, तो मतलब डैश पर तो आपका बड़ा वाला ग्रुप ये है और डैश पर आपका बड़ा वाला ग्रुप ये है, मतलब ये ज्यादा स्टडी हिंड्रेंस को क्रिएट करेगा जो डैश पे है आपका, क्योंकि ये बड़ी ग्रुप है। तो जो हाइड्रोजन है यहाँ वो भी हमारा वेज से ही आएगा,
क्लियर? तो आ जाइए, इस हाइड्रोजन को हमने यहाँ डाला है। अब ये हाइड्रोजन वाला भी हमारा उसी साइड से आएगा और यहाँ का जो मिथाइल है ये हमारा डैश पे आ जाएगा। लेकिन एक चीज इसमें याद रखिएगा, अगर लोन पेयर कैरिंग कंपाउंड्स हैं तो हाइड्रोजन का अप्रोच उसी साइड से होता है जिस साइड हमारा लोन पेयर कैरिंग कंपाउंड होता है। रीजन आगे देंगे, अभी घबराइएगा नहीं। जैसे मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन आ गया मिथाइल और हम यहाँ दे दिए OCH3। लोन पेयर कैरिंग कंपाउंड है तो जिस साइड ये है उसी साइड आना है इसे 1 इक्विवेलेंट पे, या तो 1 से ज़्यादा भी अगर ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका डबल बॉन्ड रिड्यूस्ड हो रहा है, एक ही डबल बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन ये वाला OCH3 और यहाँ का जो मिथाइल है ये आपका डैश लाइन दिया है। उम्मीद करें बातें समझ में आ गई होंगी। ये हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस कर लिया और ये सारा मेजर है, माइनर का भी चांस है वो अलग बात है, लेकिन मेजर ये सारे होंगे। बढ़िए आगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हमने डिस्कस यहाँ किया है कि कैटालिटिक रिडक्शन जो हेट्रोजीनियस है वो किस किस स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है। तो बहुत केयरफुली पहले ये लाइन देखिएगा, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर नॉट रिड्यूस्ड। लेकिन यहाँ देखिएगा तो एसिड हैलाइड जो एसिड का ही डेरिवेटिव है वो सबसे मोस्ट रिएक्टिव होता है। यहाँ आ जाइए तो डबल बॉन्ड तक हमारा 10 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये रिड्यूस होता है। फिर आ जाइए कीटोन साइनाइड नाइट्रो 32 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक, एल्काइल हैलाइड 55 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और एरोमेटिक कंपाउंड को रिड्यूस करना ये 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे टॉप होता है। मतलब मान लीजिए कि हम ये क्वेश्चन ले लेते, जरा देखिएगा, और हम कैटालिटिक रिडक्शन करते प्लस H2PD कार्बन, मान लीजिए कि हम टेम्परेचर दे दिए 32 डिग्री सेंटीग्रेड और हम यही चीज़ दिए प्लस H2PD कार्बन, तो यहाँ पर और टेम्परेचर हम रख दिए 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। तो यहाँ क्या होता कि बेंजीन के रिंग के डबल बॉन्ड भी रिड्यूस्ड होते और CHO रिड्यूस्ड होकर CH2OH में आता। लेकिन यहाँ आपका डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होता, ये एज इट इज रहता और ये वाला आपका CH2OH में कन्वर्ट होता। उम्मीद करें बातें समझ में आ गई होंगी। सबके प्रोडक्ट भी डिस्कस कर दे सारे के। ये हमारा अभी डिस्कस करेंगे अल्कोहल में, वैसे इसे एल्डिहाइड में भी रोकने का टेक्निक है, इसको भी डबल बॉन्ड में रोकने का टेक्निक है, आगे भी ले जाने का टेक्निक है। ये अल्कोहल, ये एल्केन, ये अल्कोहल, ये 1 डिग्री अमीन, ये भी NH2 में कन्वर्ट होता है, ये एल्केन में कन्वर्ट होता है। बेंजीन तो बताया, सारा पाई बॉन्ड हमारा खत्म हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट 2 बातें समझिएगा, हम जरा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बात कर रहे हैं। RC ट्रिपल बॉन्ड CH आपने ले लिया प्लस H2PD एक्टिवेटेड चारकोल, ये एक ही बार में एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा RCH2 CH3, दिस वन इज योर कंप्लीट रिडक्शन। लेकिन देखिएगा इसी में हम कर दिए प्लस H2PD CaCO3, दिस वन इज नोन एज लिंडलार्स कैटलिस्ट, और ये रिएक्शन को एल्कीन पे रोक देता है। ये हमारा पार्शियल रिडक्शन होता है। इसको आप H2PD BSO4 के साथ भी रोक सकते हो। फिर एक चीज आ जाइए एसिड हैलाइड पे आ जाए तो RC डबल बॉन्ड OCl, अगर आप प्लस H2PD कार्बन कर रहे हो तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, लेकिन कंप्लीट रिडक्शन है ऊपर वाला। लेकिन यही चीज अगर आप प्लस H2PD BSO4 देते हो, दिस वन इज नोन एज, ये लिंडलार्स कैटलिस्ट है, ये रोजनमंड कैटलिस्ट है, और ये क्या करता है रिएक्शन को एल्डिहाइड पे ही स्टॉप कर देता है। अगेन दिस वन इज योर पार्शियल रिडक्शन एंड आल्सो नोन एज रोजनमंड रिडक्शन। क्या कोई दिक्कत है क्या?
यहाँ तक की बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आइए पहले इतने क्वेश्चन को देख लें। मान लीजिए अगर एक्सिस में होता, क्वेश्चन देखते चलिएगा, एक्सिस में होता तो ये दोनों रिड्यूस्ड होते, और रिड्यूस होकर जो आपका प्रोडक्ट आता वो ये एल्केन में कन्वर्ट होता है, ये OH में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर वन इक्विवेलेंट हम H2 दे दें तो आप बोलोगे कि सर वन इक्विवेलेंट में कीटोन हमारा रिड्यूस नहीं होगा, सिर्फ डबल बॉन्ड रिड्यूस्ड होगा। फिर मान लीजिए हम यहाँ एक्सिस में दे देते, दोनों रिड्यूस्ड हो जाता, लेकिन वन इक्विवेलेंट देते, आप बोलते सर कॉन्जुगेट 1,4 एडिशन, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा सर वो ऐसा बनेगा। फिर आ जाइए, अगर हम वन इक्विवेलेंट आपको दे देते, एक्सिस में देते तो ईस्टर रिड्यूस नहीं होता, ये दोनों रिड्यूस्ड हो जाते। वन इक्विवेलेंट में डबल बॉन्ड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज़्यादा होती है, ये एज इट इज रहता, ये आपका COOMe एज इट इज रहता, लेकिन डबल बॉन्ड रिड्यूस्ड हो जाते। क्लियर? मान लीजिए कि हम एक और क्वेश्चन की बात कर दे। अब आप बोलते हैं कि सर इस वाले में हमारा बेंजीन का रिंग रिड्यूस नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा, लेकिन ऊपर वाला सर हमारा CH2 CH2 CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? लेकिन यहाँ ये भी रिड्यूस हो गया, लेकिन यही क्वेश्चन अगर हम कर देते प्लस H2 PD कार्बन और टेम्परेचर कर देते 150 डिग्री सेंटीग्रेड, आप बोलते सर बेंजीन का रिंग भी रिड्यूस्ड होगा, साथ ही साथ हमारा डबल बॉन्ड बाहर वाला भी रिड्यूस्ड होगा, और यही प्रोडक्ट। ये वाला नहीं लिख रहा है क्या? क्लियर? उम्मीद करें बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, जितनी बातें आज हम बताए हैं उसको एक बार केयरफुली देख लीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम वगैरह भी देख लीजिएगा, फिर हम लोग अगले लेक्चर में इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।